हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफआईआई के बारे में इंडियन स्टॉक मार्केट में। खास तौर से हम देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो बूम आया था और 2014 के बाद जो ड्रामेटिक शिफ्ट्स हुए हैं उनके बीच का कंपैरिजन। तो सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का टेन्योर 2004 से 2014 तक। इस दौरान एफआईआईज ने $2 लाख करोड़ से ज्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए। बहुत बड़ी बात है, सेंसेक्स और निफ्टी नए हाइट्स पर पहुंच गए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से। लेकिन फिर 2014 के बाद सीन बदल गया। नई गवर्नमेंट के आने के बाद एफआईआई के बिहेवियर में बहुत ज्यादा शिफ्ट आया। 2014 से एफआईआईज ने RS8 13 लाख करोड़ निकाल लिए इंडियन मार्केट से। तो इस मैसिव आउटफ्लो के पीछे क्या रीजन है, चलो इसे समझते हैं। एक मेन रीजन है टैक्स पॉलिसीज। 2018 में गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी LTGC इंट्रोड्यूस किया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स STCG और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT के साथ इन टैक्सेस ने इंडियन मार्केट को कम अट्रैक्टिव बना दिया। अगर आप इसे अदर एशियन मार्केट्स और US से कंपेयर करें जहां टैक्स रेट्स काफी कम हैं, तो आपको समझ आएगा कि एफआईआईज क्यों पैसा निकालने लगे। समीर अरोरा जो एक फेमस इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इस सिचुएशन को एनालाइज किया। उनके हिसाब से लगभग $3 4 बिलियन मतलब RS पे चेंज 000 30,000 करोड़ के एनुअल टैक्स रेवेन्यू के लिए इंडिया को $100 बिलियन लगभग RS8 3 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट लॉस हुआ है। बड़ा नुकसान। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। जुलाई 2023 के बाद ग्लोबल फैक्टर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चाइना में कम वैल्यूएशंस और स्टिमुलस मेजर्स और साथ ही US मार्केट में ट्रम्प ट्रेड पॉलिसीज की वापसी की उम्मीद ने एफआईआई फंड्स को इंडिया से दूर कर दिया। और बस यही नहीं, ज्यादा वैल्यूएशंस और FY25 में निराशाजनक Q2 अर्निंग्स ने भी इंडियन मार्केट में सेलिंग प्रेशर को बढ़ाया। लेकिन सब लोग निराश नहीं हैं। जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज के डॉक्टर VK विजय कुमार जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेल इंडिया बाय चाइना ट्रेंड खत्म हो रहा है। CLSA जैसी कुछ फर्म्स ने अपना फोकस वापस इंडिया पर शिफ्ट कर दिया है, चाइना की इकोनॉमी की चिंताओं को देखते हुए और इंडिया के स्टेबल डोमेस्टिक डिमांड को हाईलाइट करते हुए। तो इन एफआईआई आउटफ्लोज का इम्पैक्ट क्या है? हमने मार्केट वैल्यूएशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन में डिक्लाइन देखा है, इंडियन रूपी कमजोर हुआ है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इस सिचुएशन को देखते हुए पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्लियर हैं। एफआईआईज को वापस अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को अपनी टैक्स पॉलिसीज, खास तौर से LTGC, STCG और STT पर फिर से विचार करना होगा। पोटेंशियल टैक्स रेवेन्यू और सिग्निफिकेंट मार्केट लॉसेस के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। एक अच्छी बात यह है कि एफआईआई आउटफ्लोज के बावजूद रिटेल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक फंड पार्टिसिपेशन में बढ़ोतरी हुई है। ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और मार्केट की स्ट्रेंथ को दिखाता है। कंक्लूजन में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में एफआईआई इनफ्लोज में बहुत तेजी आई थी, जबकि 2014 के बाद काफी ज्यादा आउटफ्लोज हुए हैं। अगर टैक्स पॉलिसीज नहीं बदली गई तो इंडिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कंपैरिजन इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।